हसरत अहमद मलिक साहब, फारूक अब्दुल्ला, थोड़े दिन पहले का उनका स्टेटमेंट है कि चाइना की मदद से 370 को वापस लाएंगे। फिर थोड़े दिन पहले का उनका स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उससे डरना चाहिए वरना वो हम पे एटम बम गिरा देगा। अब क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी चीन और पाकिस्तान का सहारा लेंगे आप अगर चुनाव जीत गए तो? देखिए नेशनल को किसी के सहारे लेने की जरूरत नहीं है। ये इतिहास गवाह है, ये मुबालगराई की बात नहीं कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी और जब पूरे जम्मू कश्मीर के, वो खिताई जम्मू की बात हो या खिताई लद्दाख की बात हो या खिताई कश्मीर की बात हो, तीनों खितों से जो है टेररिस्ट को खत्म किया था। लेकिन आपकी हुकूमत है पूरे देश के अंदर और बीजेपी के प्रवक्ता, मतलब आप कह रहे हैं कि 2014 से पहले जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका था? गवाह है कि आज जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी और जम्मू में जो है टेररिस्ट को खत्म किया था, आतंकवाद को खत्म कर दिया था। अब आप थोड़ा बदल रहे हैं। अभी आप जम्मू कश्मीर पूरा कह रहे थे, अभी आप कह रहे हैं सिर्फ जम्मू से खत्म किया गया था। मैं कह रहा हूं 2014 से पहले जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका था। बिल्कुल ये बीजेपी सत्ता में आई तो आतंकवाद वापस आ गया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर के थी और आतंकवाद को कितना खत्म किया था, या आवाम भी जानती है, आप भी जानते हैं। तो फिर आप कैसे चुनाव हार गए साहब? पूरे देश के अंदर चापी रोटियां सीखने तो मलिक साहब आप चुनाव कैसे हार गए? जब आपने जम्मू कश्मीर में इतना अमन शांति ले आए, आतंकवाद खत्म कर दिया, तो आप चुनाव हार कैसे गए? चुका है मलिक साहब। और ये तामीर व तरक्की, मलिक साहब, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये कहते हैं कि मलिक साहब मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इस झंडे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है और हमेशा 70 साल से जम्मू कश्मीर में जो है तिरंगा झंडा लहराता था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस तरीके से प्रोपेगेंडा पूरे देश में नहीं मलिक साहब, भाजपा की तरफ से नहीं मलिक साहब, आपके सचिवालय पर तिरंगा लहरा रहा था क्या? बिल्कुल। क्या लहराता था? या जम्मू कश्मीर का झंडा लहराता था? इसमें कोई शक थोड़ी है। जम्मू कश्मीर का झंडा लहराता था कि तिरंगा लहराता था आपके सचिवालय? बड़े अफसोस की बात है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। नहीं सर, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर 2014 से पहले जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका था, इतनी अमन शांति थी, तो आप चुनाव हारे कैसे थे? देखिए कुछ चीजें देखिए, जब इलेक्शन में कुछ दो चीजें आती हैं तो कुछ हार या जीत, देखिए हार या जीत होती रहती है, लेकिन आप उसके बाद हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन देखिए, लोकसभा के इलेक्शन देखिए और वहां से इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स वहां से देखिए, वोटिंग। मेरा सवाल ये है कि 370 हट गया तो आतंकवाद शुरू हो गया क्या? सुपर क्या आती है। और मैं आज ये ओपन कहता हूँ नेशनल मीडिया पे कि असेंबली के इलेक्शन 370 के बाद पहली बार हो रहे हैं और फुल मेजॉरिटी से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी। मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूँ। टीपीएस त्यागी साहब, आपका कहना है कि 2014 से पहले तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था ही नहीं, खत्म हो गया था। ये तो बीजेपी सत्ता में आ गई तो आतंकवाद शुरू हो गया, वरना इनके समय तो बिल्कुल शांति थी। कहीं पर अगर आतंकवाद था, अरे अब मत पलटिए ना, अब मत पलटिए। अभी तो आपने कहा कि हमारा राज था तो आतंकवाद ही नहीं था, अब पलटिए मत, अब रुक जाइए।